यूपी पुलिस की नई भर्ती आ गई। बच्चे कर रहे थे बहुत दिन से इंतजार, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये खड़ी हो गई कि बच्चे ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा बदलाव हो गया। इसमें पहले एक पेपर होता था, अब 2 पेपर होंगे। ये सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। क्या सर प्री और मेंस 2 पेपर होंगे? अभी कल एक शाम के लिए ये नोटिफिकेशन आया कि 60,244 भर्ती पूरी होने के जस्ट बाद अप्रैल के अंत में 19,220 पदों पर फिर से यूपी पुलिस की नई भर्ती आ चुकी है और अप्रैल के अंत में आपके फॉर्म इसके यानी कि भरना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि भाई अप्रैल में वैकेंसी आएगी। लेकिन दुख इस बात का है, क्या 2 पेपर होंगे जैसे 2011-13 में हुए थे? पहले प्री और फिर मेंस हुआ था। तो चलिए इसी बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश यादव अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। देखो, खुशी तो हो रही होगी, खुशी इस बात की कि अभी जस्ट यानी कि तैयारी कर रहे थे, यानी कि दिल टूट गया था, पुलिस में नहीं यानी कि लग पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि सरकार बहुत ही ज्यादा अगर देखा जाए तो स्टूडेंट के हित में चल रही है इस समय। और फिर से उन्होंने कहा कि लीजिए ग्रुप डी की चल रही है, यूपी पुलिस की फिर से निकाल दी, 60,244 पूरी नहीं हुई। तो अब तो भैया दिल थाम कर बैठो, अब मेहनत करो। लेकिन जो आप सोच रहे हैं कि सर प्री और मेंस 2 एग्जाम की, वो भी जानकारी इस वीडियो में दे दूंगा। एक रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो एंड तक देखना और चैनल को नए साथी सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। पद है भैया 19,220। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो 19,220 पद हैं। कितने पद हैं? 19,220। फॉर्म इसके बेटा अप्रैल में आ जाएंगे, फॉर्म इसके अप्रैल में आ जाएंगे। जो बच्चे अभी से तैयारी पर लगे हुए हैं, जो अभी से तैयारी कर रहे हैं या पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो समय से पहले तैयारी शुरू कर देंगे। और इसकी अगर समय की अगर मैं बात बताऊं, इसमें समय कितना मिलेगा तो 60 दिन ही मिलेंगे। इसमें भी परीक्षा के लिए मात्र 60 दिन ही मिलेंगे, ये भी बात मेरी नोट कर लेना। क्या पेपर में बदलाव? चलिए प्री और मेंस तो देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, जो आप नोटिस इस समय देख रहे हैं, जो इस समय वायरल चल रहा है, जब भी कोई भर्ती, कोई वैकेंसी, जब भी कोई किसी नई चीज की शुरुआत होती है तो जरूर कुछ लोग ऐसी चीजें डालते हैं जिससे कि हम वायरल हो जाए। यही नियम है। जैसे मान लीजिए किसी ने, नया व्यक्ति ने कोई अपना YouTube चैनल बनाया और अच्छी तरीके से पॉपुलर हो गया, ज्यादा फेमस हो गए, उसके तमाम लोग और लोग लेंगे और उनका यानी कि एक डुप्लीकेट चैनल बना लेंगे जिससे कि वायरल हो जाए। उनका अच्छे से फेसबुक पर हुआ या इंस्टाग्राम पे हुआ या यूट्यूब पर हुआ, ज्यादा से ज्यादा वायरल हो जाए। ये तरीका अपनाते हैं, यही तरीका इसमें अपनाया गया है। यही तरीका बेटा, जो प्री और मेंस के बारे में जो जानकारी आपको मिल रही है वो 2011-13 का एक नोटिस था, 2011-13 में चलता था प्री और मेंस 2 का। वही यानी कि लोगों ने वहां से डाउनलोड कर लिया और उसे वायरल कर रहे हैं, जिससे कि अच्छे व्यू आ जाएंगे, अच्छे यानी कि सब्सक्राइबर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, भर्ती बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ जानकारी नहीं आई है कि 2 पेपर, एक पेपर कराने में तो सरकार के हाथ फूल जाते हैं। इतना स्टूडेंट 2-2 पेपर कराएंगे, आप खुद सोचिए, 2-2 पेपर कराएंगे, पहले प्री कराएंगे उसके बाद मेंस कराएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसा पहले था वैसा ही अब है। पहले भी 4 विषय थे, पहले भी मैं आपको बता रहा हूं 4 विषय थे और अभी भी 4 विषय सेम, यानी कि अगर देखा जाए 41,520 में वही था, 49,568 में वही था और देखा जाए 60,244 में सेम, यानी कि प्रोसेस है, कुछ भी बदलाव नहीं है। जिस तरीके से सेम विषय, सेम सिलेबस, हर चीज सेम है। किसी चीज को बदलने के लिए समझे कितना वो करना पड़ता है। तो इसलिए आप ये जो निश्चिंत रहें, ये आप सोच कर बैठे हैं, 4 विषय हैं, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और अगर देखा जाए जीके जीएस, तो ये विषय हैं। और इनमें आपको पता है कि टोटल कितने 150 प्रश्न होते हैं। कितने 150 प्रश्न होते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है, 300 नंबर का पेपर होता है। दूसरी चीज अगर बता दें तो इसमें यानी कि लगभग 75 प्रश्न जो होते हैं वो मैथ रीजनिंग के 75 होते हैं और 75 जो होते हैं जीके हिंदी के 75 होते हैं, तब मिलाकर के 150 प्रश्न होते हैं। समझ रहे? इस तरीके से इसका परीक्षा पैटर्न कुछ है ही नहीं चेंज।
आपको पता ना कहां से बार बार बच्चे कमेंट मैसेज करते हैं कि सर परीक्षा पैटर्न चेंज हो गया, बदलाव आ गया, बदलाव आ गया। ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है। दूसरी चीज बता दूं, जो बच्चे यूपी पुलिस की परीक्षा की तैयारी करेंगे, जो बच्चे यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी करेंगे तो उनके लिए बता दूं, यानी कि क्लास का टाइम टेबल, क्लास का टाइम टेबल की अगर बात करूं तो सुबह आपको 10 बजे गणित मिलेगी, सुबह 10 बजे गणित, सुबह 10 बजे गणित के प्रश्न मिलेंगे। बहुत सिंपल है जी, जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और जिस तरीके से पहले परीक्षा हुई है उसी आधार पर बात करता हूं। रात 8 बजे आपके लिए, रात 8 बजे आपके लिए हिंदी मिलेगी और हिंदी के सभी उसी तरीके के प्रश्न होंगे जो पहले पूछे जा चुके हैं। रात 8 बजे हिंदी होगी और रात 9 बजे बेटा, रात 9 बजे आपकी रीजनिंग होगी, रात 9 बजे आपकी रीजनिंग होगी। ये 3 क्लास इस समय लाइव चलेंगी, ये लाइव चलेंगी। इन क्लासों में जरूर जुड़ा करना, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। परीक्षा के बारे में जानकारी, कैसे प्रश्न आते हैं, इसीलिए कहता हूं समय से पहले तैयारी कर लो। समय से पहले जिस व्यक्ति ने अपनी तैयारी कर ली, युद्ध जीता उसी ने है। युद्ध जीतता भैया जो समय से पहले, भाई समय पर जो नहीं जगा, कितनी जो यानी कि जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। तो जल्दी से जग जाइए। आप जितनी परेशानियां, जितना संघर्ष आपने किया है, जितनी असफलताएं आपने झेली हैं, अब इन असफलताओं को मत झेलिए। अब सीधा सीधा कह दीजिए, हे प्रभु ये हमारा अंतिम मौका है, इस मौके को हमें पूरा कर लेने दो, इस मौके को मत जाने दो। प्रभु से ये कामना कीजिए और प्रभु जरूर सुनते हैं। और सुबह से लेकर शाम तक आपके मन में सिर्फ एक ही समस्या, एक ही सोच, एक ही मन में कि इस बार मुझे यूपी पुलिस में वर्दी जरूर लेनी है, इस बार मुझे अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करना है। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से तैयारी कर रहा हूं लेकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन सच बता रहा हूं, यदि आप ईमानदारी से अच्छी मेहनत करेंगे, यदि आप वास्तविक ईश्वर के प्रति बिल्कुल, परीक्षा के प्रति बिल्कुल कोई यानी कि आलस्य नहीं बरतेंगे, तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ज्यादा कठिन चीज नहीं है। 4 विषय मैथ, रीजनिंग, हिंदी और ये पूछे जाते हैं। 4 विषय मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, जीके जीएस हुआ। इन 4 विषयों को अच्छे से कर लीजिए और अभी से पहले से तैयारी कर लीजिए। पहले से तैयारी करेंगे आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगर यदि कोई डाउट है, बदलाव कुछ नहीं हुआ है, जैसा था वो गलत नोटिफिकेशन है, यानी कि परीक्षा के पैटर्न बदलाव हुए। अगर फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है, फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न है, तो जरूर आप मैसेज कर दीजिए मुझे। आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दीजिए, बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। और भी यदि कोई जानकारी आप चाहते हैं, लेकिन आप मेहनत करेंगे, सफल आप जरूर होंगे। मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता, भाई ऐसे नहीं है कि मेहनत नहीं करें तो सफलता मिल जाए। यदि मेहनत न करने से सफलता मिल जाती तो 90% 90% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ देखने को फॉर्म भर देते हैं, देखेंगे क्या होगा। ठीक है, चलिए सभी चीजें कंप्लीट हो गई। बाकी मिलूंगा अगली क्लास में। सभी बच्चे लाइव जरूर आया करें। नमस्कार, धन्यवाद।